दोस्तों, एक लड़का होता है। वह अपनी शादी के पहली रात जब अपनी दुल्हन के पास जाता है, जब उसका घूंघट उठाता है तो देखता है कि दुल्हन मेरी बहुत खूबसूरत होती है। वह कहता है, आप बहुत खूबसूरत हो। तभी जो दुल्हन होती है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब लड़का कहता है, देखो तुम रो मत, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकता हूँ। तब दुल्हन कहती है कि आज की रात आप मुझे जो कुछ भी देना चाहते हैं, जितनी खुशियाँ दे सकते हैं दे दीजिए, और उसके बदले में आप मुझसे जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। दोस्तों, यह बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही अनोखी कहानी है। तो आइए जानते हैं यह पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दरअसल में यह कहानी होती है बस्ती की। उसी बस्ती का एक क्षेत्र लगता है गौर। इसी गौर क्षेत्र से 4 लड़कियां पढ़ने के लिए प्रतिदिन बस्ती जाया करती थी। दोस्तों, ये चारों लड़कियां एक ही उम्र की होती हैं, एक ही क्लास में पढ़ती हैं। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में होती हैं। इनको कॉलेज जाते समय एक नदी मिलती है। नदी पर पुल बना होता है, और पुल पर ख़ास बात यह होती है कि पुल से जो नज़ारा होता है वह बेहद ही खूबसूरत होता है। जो भी व्यक्ति इस पुल से आता जाता था या गुजरता था, वह रुक कर इस पुल का नज़ारा ज़रूर देखता था, सेल्फी वगैरह लेता था। और इसके बाद उस नदी पर कुछ मछुआरे भी रहते थे जो कांटा फेंक कर मछलियाँ फंसाया करते थे। दोस्तों, जब ये चारों लड़कियाँ अपने कॉलेज जाती थी या कॉलेज से घर आती थी तो अक्सर ये पुल पर रुक कर ये भी पुल का नज़ारा देखती थी। और इधर जो मछुआरे होते हैं, उन मछुआरे में एक लड़का होता है सोनू। सोनू में यह खास बात होती है कि वह जब भी मछली पकड़ता, अन्य मछुआरों की अपेक्षा ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता था। और ये जो चारों लड़कियाँ होती हैं, इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सीमा, जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है। एक दिन सोनू जो होता है वह मछली फंसा रहा था, तभी सीमा उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे भी मछली पकड़ना है। तब सोनू कहता है कि आप यह गंदा काम कैसे कर पाएंगे। तब सीमा कहती है कि इसमें गंदा क्या है, मैं भी मछली खाती हूँ। तब सोनू कहता है, चलो ठीक है, अभी कांटा फेंका हूँ, जैसे ही मछली फंसती है तो उसको तुम निकाल लेना। उसके बाद मुश्किल से 4-5 मिनट ही बीते होंगे, तभी सोनू के कांटे में मछली फंस जाती है। तब वह सीमा को कहता है, खींचो खींचो, नहीं तो मछली भाग जाएगी। तब सीमा कांटा पकड़कर खींचने लगती है, लेकिन जो मछली होती है वह साइज में काफ़ी बड़ी थी, इसलिए सीमा सोनू से कहती है, अरे तुम भी खिंचवाओ, नहीं तो एक कांटा सहित भाग जाएगी। तब जो सोनू होता है वह और सीमा दोनों मिलकर कांटा खींचने लगते हैं। दोनों के जब हाथ स्पर्श होते हैं तो जो सोनू होता है वह काफ़ी खुश हो जाता है। फिर इसके बाद मछली खींचने के बाद जो सीमा होती है वह अपने घर चली जाती है, लेकिन इधर जो सोनू होता है वह सीमा की यादों में वहीं पर बैठे रह जाता है। उसके बाद शाम हो जाता है, सोनू अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वह पूरी रात सोता नहीं है, वह सीमा की यादों में खोया रहता है। उसके बाद सुबह होती है। सुबह होते ही सोनू अपना कांटा और जाल लेकर मछली फंसाने के लिए उसी पुल पर चला जाता है। तभी सुबह ये चारों लड़कियां रोज़ की तरह अपने कॉलेज जाती हैं। जब उस पुल से गुजरती हैं तो देखती हैं कि आज सोनू बहुत ही सुबह पुल पर आ गया। वह सोनू को देखकर कहती कि अरे यार, तुम इतना पहले आ गए, अभी तो कोई मछुआरा भी नहीं आया है, तुम रुके रहना, मैं शाम को जब कॉलेज की छुट्टी होगी तो आकर मैं फिर मछली पकड़ूंगी। तो सोनू कहता है ठीक है। सीमा कहती है कि भागना मत, मैं यहाँ पर, तुम रुके रहना, मैं ज़रूर पकड़ूंगी। तब सोनू कहता है, नहीं यार, मैं भागूंगा नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करूंगा। दोस्तों, सोनू आया ही था सीमा के लिए,
इसलिए वह पूरा दिन उसका इंतज़ार करता है। जब शाम को सीमा का छुट्टी होता है तब वह आती है सोनू के पास। तो जो सोनू होता है वह अपने सभी कांटों में पहले से ही मछलियाँ फंसा के रख लेता है। उसके बाद सीमा आती है, मछलियाँ निकालने लगती है। कल तो सिर्फ सोनू और सीमा का हाथ ही टच हुआ था, लेकिन आज मछलियाँ निकालते हुए उसके बहुत सारे अंग सोनू से टच हो जाते हैं। उसके बाद जब मछली निकालकर सीमा अपने घर जाने लगती है तब सोनू कहता है कि यार मछलियाँ निकाली हो तुम ही लेकर चले जाओ। तब सीमा कहती कि नहीं, मैं मछली लेकर अपने घर जाऊंगी, घर वाले क्या बोलेंगे। तब जो सीमा की एक सहेली होती है कहती है कि अगर इतना ही शौक़ है तो भून कर खिला दो। तो जो सीमा कहती कि हाँ अब मैं मछली यहाँ पर खाऊंगी। फिर उसके बाद इतना कहने के बाद वो लोग चले जाते हैं। लेकिन जो सोनू होता है अगले दिन मछली पकड़ कर रखे रहता है। जब सीमा और उसकी सहेलियाँ कॉलेज से पढ़ने के बाद अपने घर जा रही थी तब रास्ते में फिर उसी पुल पर रुकती हैं। सोनू अपने पास बुलाता है और उन चारों लड़कियों को मछली भूनकर खिलाता है। उसके बाद मछली खाने के बाद जब वो लोग जाने लगती हैं तब सीमा की सहेलियाँ कहती हैं कि देखो सीमा, ये जो सोनू है ये तुम्हारे लिए ही मछली भून कर रखा था। तब सीमा कहती है हाँ, तुम लोग नहीं खाई हो, वो सभी के लिए रखा था। तब उसकी सहेलियाँ कहती है कि वैसे सोनू अच्छा लड़का है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। यह बात सीमा के दिल तक पहुंच जाती है। वह घर जाने के बाद सोनू के यादों में खो जाती है। जब अगले दिन कॉलेज जाती है तब सोनू को यह बोल कर जाती है कि तुम इसी जगह रुके रहना, मैं वापस आकर फिर तुमसे मिलूंगी। दोस्तों उसके बाद जब सीमा वापस कॉलेज से घर जाती है तो अपने साथ में समोसे लेकर आती है। जब पुल के पास आती है तो सोनू के पास जाकर कहती है लो तुम्हारे लिए समोसा लाई हूँ। उसके बाद पांचों लोग मिलकर समोसा खाते हैं। तब सीमा कहती है कल तुमने मुझे मछली खिलाया, आज मैंने तुम्हें समोसा खिलाया। तब सोनू कहता है मैंने तो तुम्हें मछली पकड़ना भी सिखाया, तुम मुझे क्या सिखा रही हो। तब उसकी सहेलियाँ जो होती है वो कहती हैं कि हम तो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, हम क्या सिखाएंगे, पढ़ना सिखा सकते हैं। तब सोनू कहता है कि यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं लखनऊ से D.Pharma किया हूँ। तब उसकी जो सहेलियाँ होती हैं वह कहती कि तुम पढ़े लिखे हो तब मछली क्यों फंसा रहे हो। तब जो सोनू होता है कहता है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और डॉक्टर ने कहा है कि मेरी माँ को मछली खाना है, इसलिए मैं माँ के लिए मछली पकड़ने आता हूँ। दोस्तों उसके बाद सोनू और सीमा में धीरे धीरे नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वे दोनों उस पुल पर बहुत ज़्यादा मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं, काफ़ी घंटों घंटों तक बातें भी किया करते थे। उसके बाद पुल के अलावा अन्य जगहों पर उन लोगों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यह बात सीमा के घर वालों को पता चल जाता है। जो सीमा के पिताजी होते हैं वह पेशे से ठेकेदार होते हैं और दबंग टाइप के होते हैं। उसके चाचा, उसके भाई सभी लोग दबंग टाइप के होते थे। दरअसल में जिस गांव से वो लड़कियां पढ़ने आती थी, चारों लड़कियां, उस गांव के सभी लोग दबंग टाइप के होते थे। एक दिन सोनू मछली फंसा रहा होता है कि सीमा के पिता, उसके चाचा और गांव के कुछ 8-10 लोग एक कार से जाते हैं और सोनू पर सीधे लात घूंसों का बौछार कर देते हैं। सोनू आखिर समझ नहीं पा रहा था कि मेरी गलती क्या है और ये लोग मुझे मार क्यों रहे हैं। सोनू के आसपास जितने भी लोग होते हैं मछली फंसा रहे होते हैं वे हटकर दूर हो जाते हैं। तभी उसी मारने वाले में से एक लड़का बोलता है कि ज़्यादा इश्कबाजी की बुखार है तो अभी छुड़ा देंगे, आगे से ऐसी गलती मत करना। उसके बाद सोनू समझ जाता है कि ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। वह एक हफ्ते तक उस पुल पर मछली पकड़ने नहीं जाता है। इधर जब मछली पकड़ने सोनू नहीं जाता है तो सीमा उसे देखे बिना नहीं रह पाती है, वह काफ़ी परेशान हो जाती है और इधर सोनू भी सीमा को देखे बिना काफ़ी परेशान हो जाता है, उसका मन ही नहीं लगता है।
जब एक हफ्ता बीत जाते हैं, वो बातें धीरे धीरे भूल जाता है, तब फिर मछली पकड़ने चले जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सोनू और सीमा उसी पुल के नीचे बैठकर बात कर रहे थे, तभी सीमा के घर वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब दोनों को साथ में बैठे हुए देख लेते हैं तो सोनू को पकड़कर फिर पीटना शुरू कर देते हैं। सोनू की बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते हैं। किसी तरह सोनू अपना जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। सीमा उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे घर वाले पकड़कर एक तरफ कर देते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं। सोनू और सीमा एक दूसरे के साथ जीवन जीने का फैसला कर लेते हैं और गांव के ही बाहर एक मंदिर होता है, उसी मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं। वो लोग शादी कर ही रहे होते हैं कि इस बात की जानकारी फिर सीमा के घर वालों को हो जाती है। वह जाते हैं, सीमा को पकड़कर अपने घर ले आते हैं और जो सोनू होता है उसे फर्जी छेड़खानी करने के आरोप में और अन्य कई धाराओं के आरोप में, चोरी करने के आरोप में उसे 3 महीने की जेल करा देते हैं। इधर सीमा के घर वाले जान चुके थे कि अब यह सोनू के बिना नहीं रह पाएगी, इसलिए सीमा के घर वाले उसकी शादी करने की फैसला कर लेते हैं। उसकी शादी तय कर देते हैं। यूपी का एक ज़िला होता है बलरामपुर, वहाँ का एक लड़का रहने वाला होता है पंकज सिंह। उसी पंकज से सीमा की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद यही सुहाग रात वाली कहानी शुरू हो जाती है। वह अपनी पहले ही दिन जो पंकज को कहती है कि मेरे साथ जो करना हो कर लीजिए, कल मेरी लाश मायके भिजवा देना। तब पंकज उसे धमकाने लगता है कि मैंने इतना खर्चा करके तुमसे शादी किया हूँ और इतना जल्दी तुम्हें मरने तो नहीं दूंगा। पंकज सीमा को समझाता है, देखो शादी के पहले जो तुम की हो मैं उस चीज़ को भूल चुका हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। लेकिन जो सीमा होती कहती कभी ना कभी तो मुझे छोड़कर ही जाओगे, मुझे जब मौका मिलेगा मैं सुसाइड कर लूँगी, अपनी जान दे दूँगी। तब जो पंकज होता है वह उसे सीमा अपनी पूरी कहानी सुना देती है, जो सोनू से उसकी प्रेम कहानी होती है, पूरी कहानी पंकज को बता देती है। यह सुनने के बाद पंकज चुपचाप कमरे से बाहर जाता है। लगभग 10 मिनट बाद वह कमरे के अंदर आता है और उसके पीछे एक और लड़का आता है, सोनू, जिससे कि सीमा प्यार करती थी। कमरे के अंदर आने के बाद सोनू सीमा को आवाज़ देता है, सीमा। उसकी आवाज़ सीमा जैसे ही सुनती है बेड पर से कूदकर उसके गले लिपट जाती है। दोस्तों, सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको लग रहा था कि वह कोई सपना देख रही है। तभी कुछ 4-5 रिश्तेदार आते हैं और उन दोनों को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। दरअसल में जो सोनू होता है वह पंकज के शादी के दिन ही जेल से छूट कर आया था और जो पंकज और सोनू होते हैं दोनों लोग लखनऊ में एक दूसरे के साथ पढ़ाई किया करते थे। दोनों काफ़ी गहरे दोस्त होते हैं, इसलिए उसकी शादी के दिन सोनू सीधे गाड़ी बुक करके बलरामपुर आया था। इसकी जानकारी जो सीमा की सहेलियां होती हैं वह सोनू को दे दी थी कि सीमा यह कही है कि मैं शादी तो कर ले रही हूँ, लेकिन शादी के अगले दिन ही मैं अपनी जान दे दूँगी, यह बात सोनू को जाकर बता दो। इसके बाद सोनू जो होता है अपनी पूरी कहानी पंकज को बता देता है। उसके बाद जो पंकज के पिता होते हैं वह वहाँ पर आ जाते हैं, वह भी पूरी बात जान जाते हैं। तब जो पंकज होता है और उसके पिताजी सीमा को बुलाकर पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी, यानी पंकज के साथ या सोनू के साथ। तब जो सीमा होती है वह सोनू का नाम बता देती है। उसके बाद पंकज के पिता बहुत ही रहस्य आदमी थे, वह दोनों का कोर्ट मैरिज करा के सीमा को सोनू के घर भेज देते हैं।